अगर आप अदबी दुनिया के काम को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर या नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। सादत हसन मंटो की कहानी। मिस टीन वाला। अपने सफेद जूतों पर पॉलिश कर रहा था कि मेरी बीवी ने कहा, जैदी साहब आए हैं। मैंने जूते अपनी बीवी के हवाले किए और हाथ धोकर दूसरे कमरे में चला आया जहां जैदी बैठा था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। अरे, क्या हो गया है तुम्हें? जैदी ने अपने चेहरे को शगुफ्ता बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाब दिया, बीमार रहा हूं। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। बहुत दुबले हो गए हो यार। मैंने तो पहले पहचाना ही नहीं था तुम्हें। क्या बीमारी थी? मालूम नहीं। क्या मतलब? जैदी ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। कुछ समझ में नहीं आता क्या बीमारी है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना था। जैदी खामोश रहा तो मैंने फिर उससे कहा, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लिया? नहीं। क्यों? जैदी फिर खामोश रहा। जवाब देने के बजाय उसने जेब से सिगरेट केस निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरा ख्याल है जैदी, तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है। विटामिन बी के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिछले बरस ज्यादा विस्की पी लेने से मेरा यही हाल हो गया था, लेकिन 12 इंजेक्शन लेने से कमजोरी दूर हो गई थी। मगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं लेते? जैदी ने अपना चश्मा उतार कर रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़े हुए थे। मैंने पूछा, क्या रात को नींद नहीं आती? बहुत कम। दिमाग में खुश्की होगी। जाने क्या है। ये कहकर वो एकदम संजीदा हो गया। देखो सआदत, मैं तुम्हें एक अजीब और गरीब बात बताने आया हूँ। मुझे बीमारी कुछ नहीं। रात को नींद इसलिए नहीं आती कि मैं डरता रहता हूँ। डरते रहते हो? क्यों? बताता हूँ। ये कहकर उसने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाया और बुझी हुई तीली को तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं सुनकर तुम क्या कहोगे, मगर यह वाकया है। बिल्ले से। मैं शायद मुस्कुरा दिया था, क्योंकि जैदी ने फौरन ही बड़ी संजीदगी के साथ कहा, हंसो नहीं, यह हकीकत है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि इंसानी नफ्सियात से तुम्हें दिलचस्पी काफी है। शायद तुम मेरे डर की वजह बता सको। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो सवाल एक हैवान का है। जैदी खफा हो गया। तुम मजाक उड़ाते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं नहीं जैदी, मुझे माफ कर दो। मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा जो तुम कहोगे। थोड़ी देर खामोश रहने और नया सिगरेट सुलगाने के बाद उसने कहना शुरू किया, तुम्हें मालूम है जहां मैं रहता हूँ 2 कमरे हैं। पहले कमरे के उस तरफ छोटी सी बालकनी है जिसके कटहरे में लोहे की सलाखें लगी हैं। अप्रैल और मई के 2 महीने चूंकि बहुत गर्म होते हैं, इसलिए फर्श पर बिस्तर बिछाकर मैं उस बालकनी में ही सोया करता हूँ। यह जून का महीना है। अप्रैल की बात है, मैं सुबह नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर जाने के लिए बाहर निकला। दरवाजा खोला तो दहलीज के पास एक मोटा बिल्ला आंखें बंद किए लेटा नजर आया। मैंने जूते से उसे टहोका दिया। उसने एक लहजे के लिए आंखें खोली, मेरी तरफ बड़ी बेपरवाही से, जैसे मैं कुछ भी नहीं देखा, और आंखें बंद कर ली। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। चुनाचे मैंने बड़े जोर से उसके ठोकर मारी। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ फिर उसी नजर से देखा और उठकर कुछ दूर सीढ़ियों के पास लेट गया। जिस अंदाज से उसने चंद कदम उठाए थे, उससे यह मालूम होता था कि वो मुझसे मरूब नहीं हुआ। मुझे सख्त गुस्सा आया। आगे बढ़कर अब की मैंने जोर से ठोकर मारी। 10-15 जीनों पर वो लड़खड़ाता हुआ चला गया। जब 4 पैरों पर संभला तो उसने नीचे से अपनी पीली पीली आंखों से मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़कर कोई आवाज पैदा किए बगैर एक तरफ चला गया। तुम दिलचस्पी ले रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैदी ने सिगरेट की राख झाड़ी और सिलसिला कलाम जारी किया। दफ्तर पहुंचकर मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन शाम को जब घर लौटा और कमरे की दहलीज के पास पहुंचा जहां वो बिल्ला लेटा हुआ था, तो सुबह का वाकया दिमाग में ताजा हो गया। नहाते, चाय पीते, रात का खाना खाते कई दफा मैंने सोचा। 3 दफा मैंने उसकी पसलियों में जोर से ठोकर मारी। मुझसे वो डरा क्यों नहीं? मियाऊं तक भी न की उसने। और फिर क्या अंदाज था उसके चलने, आंखें बंद करने और खोलने का। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ परवाह ही नहीं। जब मैं जरूरत से ज्यादा उस बिल्ले के बारे में सोचने लगा तो बड़ी उलझन हुई। एक मामूली से हैवान को इतनी अहमियत आखिर में क्यों दे रहा था? इसका जवाब न मुझे उस वक्त मिला और न अब, हालांकि पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। इस कदर कहकर जैदी खामोश हो गया। मैंने पूछा, बस? नहीं। जैदी ने सिगरेट को एशट्रे पर रखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा था कि उस बिल्ले को मैंने इतनी अहमियत क्यों दी है। मैं इतना खौफ क्यों खाता हूँ?
ये मुहिम्मा अभी तक मुझसे हल नहीं हो सका। शायद तुम मुझसे बेहतर सोच सको। मैंने कहा, मुझे पूरे वाकयात मालूम होने चाहिए। जैदी ने एस्ट्रे पर से सिगरेट उठाया और एक कश लेकर कहा, मैं बता रहा हूँ। उस रोज के बाद कई दिन गुजर गए मगर वो बिल्ला नजर न आया। शायद हफ्ते की रात थी। मैं बाहर बालकनी में सो रहा था। 2 बजे के करीब कमरे में कुछ शोर हुआ जिससे मेरी नींद खुल गई। उठकर रोशनी की तो मैंने देखा कि वही बिल्ला खाने वाली मेज पर खड़ा डिश का सरपोश उतार कर पुडिंग खा रहा है। मैंने श की मगर वो अपने काम में मसरूफ रहा। मेरी तरफ उसने बिल्कुल न देखा। मैंने चप्पल का एक पैर उठाया और निशाना तान कर जोर से मारा। चप्पल उसके पेट पर लगा मगर वो इस चोट से बेपरवाह पुडिंग खाता रहा। मैंने गुस्से में आकर मसहरी का डंडा उठाया और पास जाकर उसकी पीठ पर मारा। उसने और ज्यादा बेपरवाही से मेरी तरफ देखा। बड़े आराम से कुर्सी पर कूदा, आवाज पैदा किए बगैर फर्श पर उतरा और आहिस्ता आहिस्ता टहलता बालकनी के कटहरे की सलाखों में से निकलकर छज्जे पर कूद गया। मैं हैरान वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा, ये कैसा हैवान है जिस पर मार का कुछ असर ही नहीं होता। सादत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बड़ा खौफनाक बिल्ला है। ये मोटा सर, रंग सफेद है लेकिन अक्सर मैला रहता है। मैंने ऐसा गलीज बिल्ला अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जैदी ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाया और खामोश हो गया। मैंने कहा, बिल्ले बिल्लियां तो खुद को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। जैदी उठ खड़ा हुआ, लेकिन ये बिल्ला शायद जानबूझकर खुद को गलीज रखता है। लेटता है कूड़े करकट के पास, कान से लहू बह रहा है, पर मजाल है उसे चाट कर साफ करे। सर फटा हुआ है पर उसे कुछ होश नहीं, बस सारा दिन मारा मारा फिरता है। मैंने पूछा, लेकिन इसमें खौफ खाने की क्या बात है? जैदी बैठ गया। यही तो मैं खुद दरियाफ्त करना चाहता हूँ। डर की यूं तो एक वजह हो भी सकती है, वो ये कि 10-15 रातें मुतवातिर वो मुझे जगाता रहा। मुझसे हर दफा उसने मार खाई, बहुत बुरी तरह पिटा। चाहिए तो यह था कि वो मेरे घर का रुख न करता, क्योंकि आखिर हैवानों में भी अक्ल होती है। मैं सोचने लगा, किसी रोज ऐसा ना हो मुझ पर झपट पड़े और आंख वांख नोच ले। सुनने में आया है कि अगर किसी बिल्ले या बिल्ली को घेर कर मारा जाए तो वो जरूर हमला करते हैं। मैंने कहा, डरने की यह वजह तो माकूल है। जैदी फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे मेरी तस्कीन नहीं होती। मेरे दिमाग में ख्याल आया, तुम उसके साथ मोहब्बत प्यार से तो पेश आकर देखो। मैं ऐसा कर चुका हूँ। मेरा ख्याल था इस कदर पिटने पर वो हाथ भी नहीं लगाने देगा, लेकिन मामला बिल्कुल इसके बरक्स निकला। बरक्स भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे प्यार की बिल्कुल परवाह न की। एक रोज मैं सोफे पर बैठा हुआ था कि वो पास आकर फर्श पर बैठ गया। मैंने डरते डरते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने आंखें मीच ली। ये बढ़ा हुआ हाथ मैंने उसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फेरना शुरू किया। सादत, तुम यकीन करो, वो वैसे का वैसा आंखें बंद किए बैठा रहा। प्यार का जवाब बिल्ले बिल्लियां अक्सर दुम हिलाकर देते हैं, लेकिन उस कमबख्त की दुम का एक बाल भी न हिला। मैंने तंग आकर उसके सर पर किताब दे मारी। चोट खाकर वो उठा। बड़ी बेपरवाही, एक निहायत ही दिलशिकन बेअतनाई से मेरी तरफ पीली पीली आंखों से देखा और बालकनी के कटहरे की सलाखों में से निकलकर छज्जे पर कूद गया। बस उस दिन से 24 घंटे मेरे दिमाग में रहने लगा है। ये कहकर जैदी मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से अपनी टांग हिलाने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आता था कि जैदी का खौफ बेबुनियाद नहीं। जैदी दांतों से नाखून काटने लगा। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता, यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया। ये कहकर वो उठा और कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद रुका और एस्ट्रे में बुझी हुई दिया सलाई उठाकर उसके टुकड़े करने लगा। अब ये हालत हो गई है कि रात भर जागता रहता हूँ। जरा सी आहट होती है तो समझता हूँ वही बिल्ला है, लेकिन 8 रोज से वो कहीं गायब है। मालूम नहीं किसी ने मार डाला है, बीमार है या कहीं और चला गया है। मैंने कहा, तुम क्यों सोचते हो अच्छा है जो गायब हो गया है? मालूम नहीं क्यों सोचता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस कमबख्त को भूल जाऊं, मगर दिमाग में से निकलता ही नहीं। ये कहकर वो सोफे पर सर के नीचे गद्दी रखकर लेट गया। अजीब ही किस्सा है, कोई और सुने तो हंसे कि एक बिल्ले ने मेरी ये हालत कर दी है। बाज औकात मुझे खुद हंसी आती है, लेकिन ये हंसी कितनी तकलीफ दे होती है। जैदी ने यह कहा और मुझे एहसास हुआ कि वाकई अपनी बेबसी पर हंसते हुए उसे बहुत तकलीफ होती होगी। जो कुछ उसने बयान किया था बज़ाहिर मज़हका खेज था, लेकिन यह बिल्कुल वाज़ेह था कि उस बिल्ले के वजूद में जैदी की जिंदगी का कोई बहुत ही अजियत दे लम्हा पोशीदा था। ऐसा लम्हा जो उसे अब बिल्कुल याद नहीं था। चुनांचे मैंने उससे कहा, जैदी, तुम्हारे माजी में कोई ऐसा हादसा तो नहीं जिससे तुम उस बिल्ले को मुताल्लिक कर सको?
मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया जिससे तुमने खौफ खाया हो और उस चीज या वाकये की शबाहत उस बिल्ले से मिलती हो। ये कहकर मैंने सोचा कि वाकये की शबाहत बिल्ले से कैसे मिल सकती है। जैदी ने जवाब दिया, मैं इस पर भी गौर कर चुका हूँ, मेरे हाफजे में ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई चीज नहीं। मैंने कहा, मुमकिन है कभी याद आ जाए। ऐसा हो सकता है। ये कहकर जैदी सोफे पर से उठा, चंद मिनट इधर उधर की बातें की और मुझे और मेरी बीवी को इतवार की दावत देकर चला गया। इतवार को मैं और मेरी बीवी सेंटा क्रूज गए। मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, जैदी मेरा पुराना दोस्त है। एंट्रेंस तक हम दोनों एक ही स्कूल में थे। कॉलेज में भी हम 2 बरस एक साथ रहे। मैं फेल हो गया और वो एफए पास करके अमृतसर छोड़कर लाहौर चला गया, जहां उसने एमए किया और 4-5 बरस बेकार रहने के बाद बंबई चला आया। यहाँ वो 1 बरस से जहाजों की एक कंपनी में मुलाजिम था। दोपहर का खाना खाने के बाद हम देर तक नए और पुराने फिल्मों के मुतालिक बातें करते रहे। जैदी की बीवी और मेरी बीवी दोनों बहुत फिल्म देखू किस्म की औरतें हैं, चुनांचे इस गुफ्तगू में ज्यादा हिस्सा उन्हीं का था। दोनों उठकर दूसरे कमरे में जाने ही वाली थी कि बालकनी के कटहरे की सलाखों से एक मोटा बिल्ला अंदर दाखिल हुआ। मैंने और जैदी ने बैक वक्त उसकी तरफ देखा। जैदी के चेहरे से मुझे मालूम हो गया कि ये वही बिल्ला है। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। सर पर कानों के पास एक गहरा जख्म था जिस पर हल्दी लगी हुई थी। बाल बेहद मैले थे। चाल में, जैसा कि जैदी ने कहा था, कि एक अजीब किस्म की बेपरवाही थी। हम 4 आदमी कमरे में मौजूद थे, मगर उसने किसी की तरफ भी आंख उठाकर न देखा। जब मेरी बीवी के पास से गुजरा तो वो चीख उठी, ये कैसा बिल्ला है सादत साहब? मैंने पूछा, क्या मतलब? मेरी बीवी ने जवाब दिया, पूरा बदमाश लगता है। जैदी ने बौखला कर कहा, बदमाश? मेरी बीवी शर्मा गई। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। जैदी कुछ सोचने लगा। दोनों औरतें दूसरे कमरे में चली गईं। थोड़ी देर के बाद जैदी उठा, सादत जरा इधर आओ। मुझे बालकनी में ले जाकर उसने कहा, मुहिम्मा हल हो गया है। कैसे? तुम्हारी बीवी ने हल कर दिया है। तुम भी सोचो, क्या इस बिल्ले की शक्ल मिस टीन वाले से नहीं मिलती? मिस टीन वाले से? हाँ हाँ, उस बदमाश से जो हमारे स्कूल के बाहर बैठा रहता था। मुस्तफा, जिसे मिस टीन वाला कहा करते थे। मुझे याद आ गया, जैदी पर, जो लड़कपन में बहुत खूबसूरत था, मिस टीन वाले की खास नजर थी। लेकिन मैं सोचने लगा, बिल्ले से उसकी शक्ल कैसे मिलती है? नहीं नहीं, मिलती थी। उसकी चाल में भी कुछ ऐसी ही बेपरवाही थी। सर अक्सर फटा रहता था। कई दफा हेडमास्टर साहब ने उसे लोगों से पिटवाया कि वो स्कूल के दरवाजे के पास ना खड़ा रहा करे, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। एक लड़के के बाप ने उसे हॉकी से इतना मारा कि लोगों का ख्याल था अस्पताल में मर जाएगा, मगर दूसरे ही रोज वो फिर स्कूल के गेट के बाहर मौजूद था। यह सब बातें एक लहजे के अंदर अंदर मेरे दिमाग में उभरी। मैंने जैदी से कहा, तुम ठीक कहते हो, मिस टीन वाला भी मार खाकर खामोश रहा करता था। जैदी ने जवाब न दिया, इसलिए कि वो कुछ याद कर रहा था। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं 8वीं जमात में था। पढ़ने के लिए एक दफा अकेला कंपनी बाग चला गया। एक दरख्त के नीचे बैठा पढ़ रहा था कि अचानक मिस टीन वाला नमूदार हुआ। हाथ में एक खत था। मुझसे कहने लगा, बाबूजी खत पढ़ दीजिए। मेरी जान हवा हो गई। आसपास कोई भी नहीं था। मिस टीन वाले ने खत मेरी रान पर बिछा दिया। मैं उठ भागा। उसने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं इस कदर तेज दौड़ा कि वो बहुत पीछे रह गया। घर पहुंचते ही मुझे तेज बुखार चढ़ा। 2 दिन तक हजियानी कैफियत रही। मेरे वालिद का ख्याल था कि जिस दरख्त के नीचे मैं पढ़ने के लिए बैठा था, आसिफ ज़दा था। जैदी ये कह ही रहा था कि बिल्ला हमारी टांगों में से गुजरकर कटहरे की सलाखों में से निकला और छज्जे पर कूद गया। छज्जे पर चंद कदम चलकर उसने मुड़कर पीली पीली आंखों से हमारी तरफ अपनी मखसूस बेपरवाही से देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मिस टीन वाला। जैदी झेप गया।